जस्ट जो बाहर जहाँ मैं अक्सर ये गैलरी में ऐसा बहुत कुछ अनकहा रह गया, बहुत कुछ अनसुना रह गया। हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात आत्मा की शांति के लिए गीता पाठ का एक रिचुअल है। तो कल तो उनकी जो भी पूजा होगी जो भी पूजा होती है आत्मा की मुक्ति के लिए, वो तो पुरोहितों द्वारा की ही जाएगी और उसमें भी गीता का बताया जाता है। लेकिन घर के किसी सदस्य को गीता का पाठ करना चाहिए। तो वो मेरी माँ समानी थी। मैंने अपनी मम्मी को कभी मम्मी के अलावा मैंने कभी माँ नहीं बोला था, कभी माँ कह के एड्रेस नहीं किया था, बट मैंने उन्हें माँ बोला भी था, संबोधन भी किया था और माना भी था। मैं क्या कर पाई जीवन में, क्या नहीं कर पाई। इंसान बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान बहुत कुछ चाहता है करना, लेकिन अपनी परिस्थितियों के आगे बहुत हार जाता है, बहुत मजबूर हो जाता है। 2020 में जब वो मेरे पास रहने आई थी, जस्ट लॉकडाउन के पहले का समय था, वो मेरे पास रहने आई थी। तो उस वक्त वो बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं थी। मेरे पास वो ज़्यादा दिन नहीं रुकी, क्योंकि एक होता है ना, इंसान को अपने माहौल में ही इंसान रचा बसा रहता है। तो वो भी ऐसे ही था और उनका मन नहीं लग रहा था अपने घर के बिना। हालांकि यहाँ पर उनका पोता था, सब लोग, हम दोनों लोग से जितना हो सकता था हम लोग उनके लिए कर रहे थे। वेदानि विनाशिनं नित्यं य एनं जं वयमं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्ति कम्। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेदं सर्वाणि न त्वं वेद्यं परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्व्यत्यात्मा भूतानि मीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम दिष्टाय संभवाम्या तम माम्याया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को, अपने रूप को ही रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतम् त्वय वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन मना मामुपाश्रिता भगवत ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान स्वरूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माँ प्रपन्नन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं,
मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कागंता कर्मणा सिद्धिं यजंता इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिं भरवती कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ये नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नान्या भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी नहीं मारा जाता है। तद्धिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ और उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यज आज्ञात तत्वा न पुनर्मोहमेवं या यस्यैष पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्तस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने आप में और पीछे मुझ में सच्चिदाघन परमात्मे देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानपल्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथा दहांसि समिद्धो अग्नि भस्म सात्य कुरुते अर्जुन ज्ञानम अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते। ये तथा, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध्यम कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। वेदानि विनाशिनं नित्यं य एनं जम वयमं कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम। जस्ट जो बाहर जहाँ मैं अक्सर ये गैलरी में शूट करती हूँ, यहाँ मैं उनको सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ा पाती थी, लेकिन उनका बेटा आता था शाम को, उन्हें छत पे लेके जाता था, वो गमले पेंट करते थे, वो बैठ के देखती थी। तो सोचा तो ये था ऊपर फिनिश हो जाएगा तो फिर उनको लगाकर एक दिन दिखाएंगे,
पूजा के टाइम वो आएंगी, बट जैसे ईश्वर की मर्ज़ी, जैसे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बदलने के तो लायक नहीं है। वो यहीं बाहर धूप में बैठी थी, मैंने उनका हेयर कट किया, हेड मसाज किया, सब कुछ उनको इंसुलिन लगाना टाइम टू टाइम, और भी बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन जो नहीं कर पाए। तो अगर आप यहाँ कहीं पर भी हैं, क्योंकि कहते हैं गीता में कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, एक देह एक कलेवर त्याग करके, जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं, हमारे पुराने कपड़े खराब हो जाते हैं, जब तो हम एक नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, आत्मा भी एक नया शरीर, नया वस्त्र रूपी शरीर धारण कर लेती है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी, आपकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके आगे की जो जर्नी है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ हो, आपकी आत्मा को ईश्वर सद्गति दे, सारे कर्म बंधनों से मुक्त करके आपको सद्गति दे। ऐसा बहुत कुछ अनकहा रह गया, बहुत कुछ अनसुना रह गया, बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन जो नहीं कर पाए। अगर मुझसे, मेरे परिवार से, मन वचन वाणी कर्म से कोई भी गलती हुई है तो उसे माफ़ कीजिएगा।